नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उड़ान में। दर्शकों, आज के समय में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे करने के प्रति लोगों का रुझान होना चाहिए। अगर बात करें आज के युवाओं की, तो आज के युवा मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग या फिर इवेंट मैनेजमेंट में अपना करियर बतौर चुनते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और आज हमारे साथ यहाँ श्वेता जी मौजूद हैं। और सबसे पहले हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। यूँ तो ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फैशन मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट श्वेता सिंह, जो पहले 2017 में मिसेज बिहार बनी और फिर 2018 में मिसेज इंडिया पॉपुलर का खिताब इन्होंने जीता। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरे। अलका जी, मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आपने जो आज बोला है फैशन मैनेजमेंट और जो हमारा इवेंट मैनेजमेंट है, ये अभी के समय में काफ़ी मतलब लोकप्रिय है। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे जनता को रूबरू करवाएं जी। तो ये बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक दिया है मुझे। दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है कि पहचान से मिला नाम और काम थोड़े ही समय तक रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान और काम से मिला नाम मिटाए नहीं मिटता। और कुछ इसी बात को साबित करने यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता सिंह जी। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम सांजलि श्रेष्ठ है और इन्होंने 2022 की मिस बिहार टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दर्शकों, बिना वक्त गवाए हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे श्वेता सिंह जी से कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और कितनी मशक्कतों के बाद ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। श्वेता जी। हाँ बिल्कुल अलका जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये जैसे कि आप जानिए कि मैं मिसेज बिहार और मिसेज इंडिया बनी हूँ, तो एक शादी के बाद किसी भी महिला को किसी भी ये फैशन वाले फील्ड में जाना बहुत ही टफ काम है, वो भी खास करके बिहार में लोग इसे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। बिहार में तो महिलाओं का काम करना ही लोगों को उतना पसंद नहीं आता, लेकिन अब काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारी मानसिकताएं बदली हैं और कहीं ना कहीं हर महिला के दिमाग में फैशन मतलब वो उनका एक शौक़ है, तो वो कहीं ना कहीं एक चलता है कि मैं कभी इस फील्ड में आगे कुछ कर सकूं। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ था, मुझे कपड़ों का, गहनों का काफ़ी शौक़ था। तो इसी को नज़र में रखते हुए मैंने 2017 में मिसेस बिहार एक ऑर्गेनाइज हो रहा था बिहार में, मैंने उसे पार्टिसिपेट किया और मैंने जीता। तो एक उत्साह मन में आया कि हाँ मतलब आप शादी के बाद भी कुछ कर सकते हो। फैमिली को मनाने में टाइम लगा, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बट उसके लिए ये कहूँगी अलका कि सबसे पहले आप अपने में कॉन्फिडेंस लाएं। अगर आप अपने में आत्मविश्वास नहीं लाएंगे कि आप कुछ कर सकती हो, आप सामने वाले को नहीं मना सकते। तो सभी महिलाएं सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आप कुछ कर सकते हो, फिर ही आप सामने वाले को उसके लिए मनाने की मतलब क्षमता रखोगे। तो उसको मैंने बहुत मशक्क़त की, बहुत कोशिश की, बट फिर मैंने घर वालों को मनाया। सबसे पहले घर वालों को मनाना है, समाज बाद में आता है। वो आपके सपोर्ट में तो समाज मान ही जाती है जी। तो फिर मैंने कर लिया, आगे अब बढ़ती ही जा रही हूँ। श्वेता जी, यूँ तो किसी भी मॉडल को खुद को ग्रूम रखना होता है। मॉडलिंग में अगर करियर कोई चुने या फिर इवेंट में, तो खुद के ग्रूमिंग के लिए, व्यक्तिगत कौशल के लिए जो युवा हैं वो किस प्रकार अपने आप को रेडी कर सकते हैं? अच्छा अलका, ये बताइए कि ग्रूमिंग है क्या? ग्रूमिंग का मतलब क्या आप समझते हो? ग्रूमिंग इन द सेंस कि जिस तरीके से आपने अपने आप को मतलब अपने को संवारना, अपने आप को संवारना, आप जैसे हो उसमें और सुधार लाके आप, ताकि देखिए मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग एक मतलब कि अपने आप को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि लोगों का आप पर मतलब टिके कि आपने क्या पहना या आप क्या कर रहे हो, लोग आपको नोटिस करें। तो देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है जरूर, बट उसको और निखार के लाना, ये एक ग्रूमिंग है जी। तो बस वो मैंने काम किया है। और अभी के समय में मान लो आप एक सिंगिंग कर रहे हो, बट सिंगिंग आप किस वे में कर रहे हो कि लोग आपको गौर करें। आप कपड़े पहन के चल रहे हो, लेकिन वो कपड़ा आपने किस ढंग से पहना है, तो वो सारे फैशन को मतलब एक निखार, एक पूरे पर्सनालिटी में निखार लाना ही ग्रूमिंग है जी।
तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से अगर आप मॉडलिंग में या फिर इवेंट मैनेजमेंट में हो या फिर फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर देख रहे हैं तो खुद को किस प्रकार से ग्रूम करना चाहिए और कैसे खुद पर अपने व्यक्तिगत कौशल पर ध्यान देना चाहिए। वहीं हमारी प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सांजलि, और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपने अपना करियर कैसे चुना। नमस्कार श्वेता जी। इस फील्ड में मैंने अपना करियर चुना, पहले मैं स्कूल में, अभी भी स्कूल में ही हूँ, और मेरा 10th के बाद, 10 तो ऐसे बोर्ड्स होते हैं और उसके लिए घर वाले भी बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए और ज़रूरी भी है। 10th के बाद मैंने एक वेबसाइट पे देखा कि पैजेंट्स हो रहे हैं और मैंने सोचा कि मेरा हमेशा से मन रहा पैजेंट करने का, क्योंकि फैशन में मेरा हमेशा से मन है और पैजेंट आपको बहुत मदद करता है कि आप अपने आप को संवारें, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाए और अपने आप को ट्रेन करें। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत मदद करता है। तो मैंने पैजेंट में इसलिए ट्राई किया और फिर जब मैंने अपने ऑडिशंस क्लियर कर लिए तो फिर मन में लगा कि हाँ, मुझ में ये क्षमता है कि मैं कर सकती हूँ और पैजेंट हमेशा से मेरे लिए बहुत ही प्रिय रहा है, तो मैं सोचा कि चलो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। संजलि, इसमें आपके पेरेंट्स ने या फिर होता क्या है ना कि आजकल के बच्चे अगर इस फील्ड में, जैसा कि श्वेता जी ने भी बताया कि इस फील्ड में अपना करियर देखते हैं तो लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं समाज में, तो आपकी फैमिली ने इसमें कहाँ तक भागीदारी निभाई? मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे इस चीज़ में और मेरा पूरा फैमिली बहुत सपोर्टिव रहा शुरुआत से ही, बिकॉज़ मेरी मम्मी भी मंच पे नाटक करती है, मेरे पापा भी हम लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं था या ऐसा कुछ मुझे कमी महसूस नहीं हुई किसी भी टाइप के सपोर्ट की। उन लोग से हमेशा सपोर्ट मिला है इन सब चीज़ों में और लोग आते जाते भी घर पे है, इस फील्ड के लोग हैं और मेरे भी दोस्त हैं जो इस फील्ड में। हाँ, मतलब अब बदलाव आ रहा है तो अब कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बट थोड़ा बहुत रहता है हर जगह पे। तो दर्शकों, आपने देखा सांजलि को कि किस प्रकार से इसने इतने कम उम्र में एक नया मुकाम हासिल किया है। इन्होंने 2022 के मिस बिहार टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। तो हम बढ़ेंगे अपनी गेस्ट श्वेता जी की तरफ और हम जानना चाहेंगे, श्वेता जी, जिस तरीके से मॉडल के भिन्न भिन्न प्रारूप होते हैं, जैसे रनवे मॉडल, प्रिंट मॉडल, प्रमोशनल मॉडल, तो इन सबों में क्या अंतर है? देखिए रनवे मॉडल बहुत कॉमन आप हमेशा टीवी पे देखते होगे, शो देखते होगे कि मतलब मॉडल्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, कैटवॉक सुना होगा आपने। तो वो कहीं ना कहीं मान लो कोई हमारा जो फैशन डिजाइनर है उन्हें अपना ड्रेस प्रमोट करना होता है। बहुत सारे हमारे हैं भी, मान लीजिए मनीष मल्होत्रा ही हो गए या रितु बेरी, बहुत सारे, उन्हें अपने ड्रेस को प्रमोट करना है, लोगों तक कैसे जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक रनवे मतलब क्या कि लोग पहन के आ रहे हैं, जनता तक जाए, तो एक शो किया जाता है। तो इसी टाइप से मतलब बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग के या हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं। कोई अपने सिंगिंग में हैं कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग ही करना है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग मॉडलिंग का है। मतलब ये कह सकते हो कि लोग आपको नोटिस करें, वो मॉडलिंग है, वो मॉडल है कि आप अपने टैलेंट को जनता तक ला रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि फैशन एक फिर आप कैरियर के रूप में ले लेते हो। इवेंट मैनेजमेंट आजकल इतना ज़्यादा कैरियर में है क्योंकि लोग शौकीन हो गए हैं, बट टाइम की कमी है। तो टाइम है नहीं आपके पास, तो आप ऐसे लोग खोजो कि जो आपकी सारी चीज़ें अच्छे वे में कर दे, आप अच्छी सुविधा दे दें, तो लोग उनको देकर निश्चिंत हो जाते हैं और आपने वो अच्छे से किया है, आप में वो हुनर है, तो आप अपने को साबित भी कर सकते हो। श्वेता जी, जैसा कि अभी आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से हम अपने आप को साबित करें, तो अभी तो बात हम लोगों की हो रही थी फैशन, मॉडलिंग, इवेंट मैनेजमेंट, तीनों पर। लेकिन अगर हम सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो आज के युवा जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो किस प्रकार इसकी तैयारी कर सकते हैं और कितने सालों का ये कोर्स होता है, कैसे बच्चे इसकी तैयारी करें? देखिए अभी जहाँ पे शिक्षा की बात है तो अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पहले होता था कि लोग ने ग्रेजुएशन किया काफ़ी है, लेकिन अब जितने हाई एजुकेशन है लोग उसमें मैनेजमेंट कोर्स, लगभग मैनेजमेंट कोर्स जहाँ हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, MIT पुणे, जहाँ भी है, वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो। और इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स इसलिए मतलब आजकल बहुत डिमांड में है कि हर क्षेत्र में, मतलब आप एक ऑफिस में भी कुछ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है तो लोग उसमें एक मैनेजमेंट को ढूंढते हैं कि आप इसको मैनेज कर सको।
या फिर बर्थडे पार्टी, सिंपल एक घर में ही बर्थडे पार्टी लो ना, जी। बर्थडे पार्टी है, शादी, मतलब वेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खास करके शादी। जी। तो लोग अब शादियों को भी मतलब उसको एक इवेंट मैनेजमेंट को दे देते हैं कि जी, आप जी। इनको अच्छे से करो, वो कितने अच्छे से ला रहे हैं, शौक बढ़ चुका है, पैसे लोगों के पास हो गए हैं। तो इसमें मतलब कहिए कि अगर आप शुरुआत भी करते हो, अगर एकदम सिंपल भी शुरू होगे तो पर डे अगर 500-1000 से शुरू करोगे, लेकिन स्टार्टिंग इसका 30 to 40,000 से लेके 4 लाख 5 लाख और वो बढ़ता ही जाता है। जी। क्योंकि किसी चीज़ का ये नहीं है, आप छोटा सा बर्थडे से लेके आप बड़े बड़े फैशन शो तक सारे मैनेज होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू। तो मतलब ये बिहार में अभी बहुत नहीं है इसका स्कोप कि आप कहाँ इवेंट मैनेजमेंट करो, इसके लिए आपको बाहर ही जाना होगा, पुणे जाओगे, मुंबई जाओगे। जी। तो उसके लिए है कि आप बिहार में भी लाओ, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, ये बिहार की सरकार से है कि आप जब सब कुछ में बिहार को आपने आगे किया है तो इस चीज़ में भी फैशन को देना चाहिए बढ़ावा, क्योंकि लोग शौकीन हो रहे हैं, बिहार की पब्लिक भी चाह रही है और इस चीज़ आज को। के युवा खुद को चाह भी रहे हैं कि इस फील्ड में हम किस तरह सबको से बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों ने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया तो उस हिसाब से सोच भी काफ़ी बदली है। तो श्वेता जी, जिस तरीके से आपने इस फील्ड में अपना करियर बनाया है तो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी होगा। अब के टाइम में ये कंपटीशन कितना टफ हो गया है, आज के युवा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह के कंपटीशन को इन्हें फेस करना होगा और किस तरीके से जो है ये अपने आप को आगे बढ़ा सकते हाँ हैं? बिल्कुल, ये जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है का। एक्चुअली देखो, कंपटीशन हर डे बढ़ रहा है, क्योंकि फैशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना कि और लोग हर डे अपने को अपडेट रखना चाहते हैं कि अब आपने अभी ये फैशन किया और पता नहीं 2 दिन बाद कुछ और चेंज होगा। जी। तो आपको अपडेट रहना होगा कि पब्लिक किस चीज़ को पसंद कर रही है। तो मतलब बहुत कंपटीशन है, आप इसमें हो, हर वक्त इसमें देखते रहो कि क्या आप नया कर सकते हो। अगर इसमें बैठ जाओगे या सोचोगे कि चलो मैंने इतना कर दिया, ये मेरी पहचान है, नहीं, आप इसको हर वक्त अपडेट कीजिए अपने को। मतलब फैशन वो नहीं है, फैशन क्या है, आपके रहन सहन में, आपके पहनावे में, हर चीज़ में फैशन है। जी बिल्कुल। तो हर वक्त आपको उसके लिए अपडेट होना होगा, और थोड़ा सा भी आप चूके लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो फैशन का कोई लिमिट नहीं है, कहीं वो अस्थिर नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो आपको लग रहा है कि आप उसमें हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जो जी। पहन के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चल सकते हैं या कॉन्फिडेंसली आप उस चीज़ को कर सकते हैं, वो भी फैशन है। बस कॉन्फिडेंस से कीजिए, कंपटीशन काफ़ी है पर अपने पे भी विश्वास रखना उतना ही ज़रूरी है। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से इस फील्ड में अगर आप अपना करियर देख रहे हैं, आज के युवा जो कि इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, तो उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मायने रखता है। वहीं हमारी प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इनका भी कुछ सवाल श्वेता जी से है। तो मेरा ये सवाल है श्वेता जी आपसे कि पैशन करने के बाद हमारे करियर में क्या क्या और स्कोप रहते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट जोन क्या है। आप इसमें आपने जो ये प्रेजेंट किया है, क्या सोच था आपको कि आपको क्या चीज़ को लाना है पब्लिक के सामने, आप में वैसा क्या खूबी है, आपको म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कपड़े डिज़ाइन करना चाहते हो, क्या है आपका मतलब इंटरेस्ट जोन, उससे रिलेटेड। मान लो आपको सिंगिंग पसंद है तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। आपको मान बिल्कुल। लीजिए कि सिंगिंग है तो वो आप चाह रहे हो कि मुझे लोग जाने। हाँ, और आजकल तो मतलब फ़ोन इतना सुविधा, देख ही रहे हो आजकल रील्स बन रहे हैं, रील्स के थ्रू हमारे बिहार के कितने सारे जो स्टार हैं। अभी एक सिंपल सा उदाहरण दूंगी आपको, हमारी संचिता बासु, आपने देखा होगा, हमारे बिहार की ही है, छोटे से बिहार में आज वो उन्होंने मतलब फिल्म ले लिया। तो एक्टिंग, सिंगिंग, काफ़ी कुछ ऐसा है। तो आपका जो भी इंटरेस्ट जोन है उसको लेके आगे बढ़िए। प्लेटफॉर्म आपको मिल नहीं रहा है, आपने एक प्लेटफॉर्म लिया है, आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। ज़रूर। तो जो आपके इंटरेस्ट में उसको लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं फिर आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। जी। और श्वेता जी, जिस प्रकार से आज के बच्चे इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, तो अगर कोई फैशन डिजाइनिंग करना चाहे तो होता क्या है जनरली कि 10th के बाद से बच्चे किसी भी चीज़ों को लेके जो है क्लियर हो पाते हैं कि हमको करना क्या है आखिर। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चे इसकी तैयारी करना शुरू करें? ये फैशन डिजाइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट, आप 12th कर लो, 12th के बाद ही ये है, उसके बाद बहुत अच्छा है। फैशन डिजाइनिंग आज के समय में बहुत डिमांड है। 12th के बाद आप बिहार में तो अभी नहीं कहूँगी वैसा है, फिर भी एक है, आई थिंक जेडी इंस्टीट्यूट है फैशन का, निफ्ट कैंटीन पटना है, अगर पटना में रहना चाहते हो तो यहाँ भी जाके कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको पुणे है, दिल्ली है,
तो ये सब में लेके आप जा सकते हो आगे, लेकिन आफ्टर 12th अगर आप करोगे तो और ज़्यादा अच्छा मतलब होगा। 12th के बाद ही इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। श्वेता जी, जिस प्रकार से बच्चे तैयारी तो करना चाहते हैं, हर किसी के मन में रहता है कि हम नई उड़ान भरें, लेकिन उनके मदर फादर के पास पैसों की कमी होने के कारण या किसी ना किसी कारणों से बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस फील्ड में कुछ मदद मिल सकती है बच्चों हाँ को? देखिए, बिल्कुल मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बोला कि बिहार में नहीं है, फैशन के क्षेत्र में भी बिहार बहुत आगे नहीं बढ़ी है। बिहार सरकार को इसको, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट हैं बिहार में, जो कि आप देख रहे हो ना, बिहार के बहुत सारे एक्टर हैं जो जाके मुंबई में अपना दिखा रहे हैं। मुंबई में बहुत कम लोग जानेंगे वो बिहार के हैं, तो गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। अभी तो नहीं लगता है कि ऐसी सरकार कुछ ऐसी योजना चला रही है कि फैशन के क्षेत्र में कुछ हो आगे। कुछ लोग, प्राइवेट लोग ही कुछ ब्यूटी प्रेजेंट कर दे रहे हैं या कुछ ऐसे हो, लेकिन उसका जाके बाहर में ही लोग यूज़ कर रहे हैं, बिहार में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को आई थिंक इस पे अभी ध्यान देना होगा कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है बट आप उसको आगे लेके नहीं जा रहे हो, तो उनको आगे करें। कभी ऐसा वो प्रोग्राम करें कि हमारे वैसे बच्चे जो इस क्षेत्र में हैं अपना नाम कमा सके, बिहार का ही नाम होगा। जी बिल्कुल। श्वेता जी, एक आपने बड़ी अच्छी बात कही थी व्यक्तिगत कौशल को लेकर कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, तो वो अपना व्यक्तिगत कौशल कैसे मतलब बढ़ाएं। तो हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे इसी से रिलेटेड कि क्या मतलब जो बच्चे इसके प्रति रुझान रखते हैं, तो उन बच्चों का खान पान या फिर उनका उठना या फिर व्यायाम जो भी चीजें होती है, ये किस प्रकार की होनी चाहिए? हाँ देखिए, जब भी आप किसी चीज़ में काम करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम और डिसिप्लिन। जी जी, डिसिप्लिन। जबकि अभी के समय में आप देख रहे हो कि कोई मतलब टाइम नहीं है, कब उठना कब सोना, फ़ोन पे टीवी पे। तो आप जब किसी क्षेत्र में अपने आप को वहाँ पे आपको साबित करना है तो आप एक डिसिप्लिन वे में जाओगे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हेल्दी ही रहने के लिए नहीं, लाइफ में हर क्षेत्र में। मान लो आपने टाइम दिया कि आप मैं मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ, तो ज़रूरी है 6 बजे ही उठ के आप जाओ। जी, मतलब आप जिस समय उठ रहे 2 घंटे एक्सरसाइज में टाइम दो। खाना आजकल का मतलब अगर आप खाना क्या खा रहे हो, आपने मान लो किसी चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, आपने ये कपड़े पहने हैं या मान लो कोई भी चीज़ को, लोग पहले आपको ही नहीं देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस है या आप मतलब उस ढंग से लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या लोगों को दिखाओगे। तो एक डिसिप्लिन वे में, प्रॉपर वे में हर खाने पे टाइम टेबल होना, टाइम से सोना, टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके मतलब दिनचर्या को जो इफ़ेक्ट करता है वो उससे लोग दिखे कि हाँ ये मैं करना अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाऊंगी तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। मैं जिस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज, खाना पीना और टाइम टेबल का मतलब पालन करें, ये ज़रूरी है बहुत। तो दर्शकों, आपने देखा कि जिस प्रकार से इस फील्ड में जो भी युवा अपना करियर देख रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए और किस प्रकार से उनका खान पान या फिर उनका दिनचर्या जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। श्वेता जी, आप अपना एक ग्रूमिंग क्लास भी चलाती हैं, तो उस क्लास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैंने ग्रूमिंग किया हुआ है मैंने, लेकिन ये बहुत मेरी अच्छी बात है कि मैंने 1-2 ग्रूमिंग मिसेज मतलब शादीशुदा औरतों के साथ लिया, तो उनके साथ काम करने, एक तो मैं खुद भी हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग घर के काम को निपटा के टाइम निकाल के आती हैं, तो एक अलग सा ही उत्साह और खुशी और बहुत लगन से वो करती हूँ, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वो चीज़ कहीं वो क्षमता थी जो दबी हुई थी, तो वो अपना 100% देना चाहते हैं। बहुत कुछ जो उन्हें मतलब एक है कि आपने नहीं किया, लेकिन अब उन्हें एक फील्ड में एक मिल रहा है क्षेत्र, तो अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। हर लेडीज़ में या हर लड़की में, हर लड़के में कुछ ना कुछ तो एक खूबी है जो उसको निकालने के लिए, इसको उभारने के लिए, अब झिझक को तोड़ने के लिए ग्रूमिंग ज़रूरी है। कोई डांस अच्छा कर रही हैं, कोई सिंगिंग कर रही हैं, किसी ने अच्छे कविताएं बोल दी, तो उस चीज़ को आपको सामने लाने के लिए 10 लोगों के सामने बोलना हो तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने बहुत इंजॉय किया ग्रूमिंग क्लास करके। जी बिल्कुल श्वेता जी, आपने इसमें अपना करियर बनाया है, तो आपने जैसा कि कहा कि शादी के बाद से आपने इसमें मतलब करियर अपना इसमें बनाया, तो आपके लाइफ में क्या कुछ स्ट्रगल्स आई, क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, स्टार्टिंग में तो मैंने बोला कि फैमिली लोगों को नहीं उतना पसंद आता है फैशन का ये, लेकिन ये कहिए कि मैं पर्सनल अपना बता रही हूँ, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। घर के लोगों ने सपोर्ट किया, मतलब समाज में थोड़े सा लोगों को लगता है, 1-2 लोगों ने कुछ कह दिया, बट नहीं है, सारे फैमिली लोगों का ही सपोर्ट के बदौलत ही आज मैं हूँ यहाँ। अगर नहीं होता तो इतने अच्छे से नहीं कर पाती।
और मतलब ये है कि आप जब एक दो बार अच्छे काम करते हो, लोग आपको जानते हैं, तो फैमिली भी खुश होती है कि चलो इन्होंने अच्छा काम किया है। तो सपोर्ट है उनका भी, मतलब अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे फैशन से, मॉडलिंग से अब मैं इमेज मैनेजमेंट का भी कर रही हूँ, डेकोरेशन का भी काम कर रही हूँ, तो ये बढ़ रहा है। तो फैमिली की सपोर्ट है मेरे साथ भी, बिल्कुल है। अच्छा श्वेता जी, जिस प्रकार से आप इसमें जब आपने मिसेज इंडिया का खिताब जीत के आई थी आप, तो फिर उस वक्त का क्या कुछ था आपके फैमिली का, क्या दर्शकों से साझा करना चाहेंगी कि मतलब किस प्रकार का बिल्कुल आपका ये रहा? हाँ, एक्चुअली जब मैंने मिसेज बिहार का मतलब लिया, तो एक आपके अंदर एक और उत्साह जगती है जी। तो कुछ देर तो मतलब कुछ दिन शांत रही, लेकिन फिर देखा मैंने मिसेज इंडिया दिल्ली में हो रहा है, तो उसमें किया। अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था कि कर पाऊंगी। वहाँ जब पहुँची, बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा। और वो सीखने से कहीं ना कहीं लोगों ने मतलब इतना पसंद किया कि मुझे पॉपुलर, मतलब मैं पॉपुलर थी, लोगों ने मुझे काफ़ी पसंद किया। तो ये मतलब आई थिंक फैमिली को भी कहीं ना कहीं ये फील हुआ हो कि शायद ये डिसीजन गलत हो, मैंने इसे रोका हो थोड़ा बहुत, तो नहीं, ये कुछ कर सकती है। तो काफ़ी खुश थे, बहुत अच्छा था। ये अच्छा लगता है जब आपके जो ससुराल वाले, मतलब मायके तो ससुराल वाले जब कहीं आपकी बड़ाई करते हैं या उन्हें अच्छा लगता है कि इनकी हो, तो अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, आप फैमिली भी संभाल रहे हो, बच्चे भी संभाल रहे हो, और उसके बाद खुद को संभाल रहे हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि शादी के बाद आप इस चीज़ में आ रहे हो। तो दर्शकों, हमारे साथ हमारी प्रतिभागी भी जुड़ी हुई हैं। अभी श्वेता जी ने जो कुछ बताया, उसके बाद हम जानना चाहेंगे प्रतिभागी से भी कि संजली की आप जो इस फील्ड में अपना करियर आपने चुना, उसके बाद से जैसे ही आप खिताब जीत के आई, तो क्या लगा? आपके फैमिली का एक्सप्रेशन क्या था आपको लेकर? मेरे फैमिली वाले तो बहुत खुश थे, और मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स, वो सब बहुत खुश हुए इस बात से कि मैंने ये जीता। और उन्हें लगा, मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर्स, उनको लगा कि हाँ, स्कूल का भी नाम हो रहा है। और पेरेंट्स तो हमेशा खुश होते ही, आप कुछ भी अच्छा करो अपने लाइफ में, उनका भी नाम होता है आपके साथ साथ। और मेरे जो जूनियर्स थे, मेरे नीचे से जो क्लास वाले बच्चे जो थे, वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। वो लोग भी, उन लोगों ने मेरे से पूछने लगा कि आपने ये कैसे किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, हम लोग को अगर जाना है तो हम सब कैसे जा सकते हैं उसमें। और स्कूल में यही कि आप अपने आप को जो रिप्रेजेंट करते, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अब आप स्कूल में भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते, स्कूल में आप सबको जानते हैं। अच्छा संजली, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि जैसे स्कूल में होता होगा कि आपके कोई फ्रेंड्स जो पहले से आपको जानते हो और उतनी आपकी नहीं बनती हो, और जब से आपने खिताब जीता हो, उसके बाद से कॉल आया हो अचानक से कि अरे मिस टीन बिहार आप तो बन गई, तो फिर उस वक्त कैसा लगा आपको? हाँ, उस समय खुशी तो हुई मुझे कि लोग अब ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा पहले ही कि श्वेता जी ने कहा कि मॉडल्स का यही काम होता है कि लोग आपको नोटिस कर पाए, और ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है मेरे लिए। मेरा टैलेंट, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे स्किल्स पॉलिश हुए यहाँ पे, और हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें दूसरों के सामने, ये सीखने मिला यहाँ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही है। तो अब आगे आपने क्या कुछ सोचा है अपने करियर के लिए? आपने क्या सोचा है कि मतलब आगे क्या करना है? मैंने ये किताब जीता तो मैं बिल्कुल इसे और आगे लेके जाऊंगी। आगे जो और कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल, तो मैं उसमें जानना चाहूँगी और मेहनत करूँगी और भी। और अगर अच्छा रहा तो ज़रूर कुछ जीत के आऊँगी। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी जारी है, तो क्या आपको ये लगता है कि आपको इस फील्ड में बतौर करियर इस फील्ड को चुन लेना है, या फिर कुछ अलग भी आपने सोच रखा है? पढ़ाई पहले कंप्लीट करना 12th का, उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा, मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है, तो मैं म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ करूँ। बिकॉज़ पैजेंट जो ये है, पैजेंट आपको बहुत अच्छा एक और प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपने किसी टैलेंट को आगे बढ़ा के लेके जाए, चाहे वो डांसिंग हो जाए, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो। तो मेरा म्यूज़िक रहा है हमेशा से। मेरा फोकस यही रहा है कि मैं म्यूज़िक को भी आगे लेके जाऊँ। तो ये पैजेंट और ये फील्ड मॉडलिंग का, ये आपको आपके टैलेंट में भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं चाहूँगी कि पहले मैं अपना 12th कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं म्यूज़िक से कुछ करूँ, और पैजेंट्स तो मैं करते रहूँगी आगे। तो दर्शकों, वहीं हम बढ़ेंगे अपनी गेस्ट की तरफ और जानना चाहेंगे कि श्वेता जी, आप जो अपना ग्रूमिंग क्लास चलाती हैं, क्या उसके कुछ चार्जेस भी हैं, या फिर किस प्रकार से उसका क्या कुछ है? हाँ, बिल्कुल का जी, हमारे चार्जेस होते हैं जब जो भी हम लोग मतलब कोई ब्यूटी प्रेजेंट करते हैं उससे रिलेटेड।
हमारे चार्जेस रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है, मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं दे सकती, तो हम उनकी मदद भी करते हैं। बट बिल्कुल अगर ये आप एज ए कैरियर ले रहे हो तो आपको चार्ज तो लेने ही होंगे ऑफ कोर्स। तो होते हैं हमारे चार्ज भी, मान लो 5 डेज 10 डेज का हम क्लास करते हैं। उसमें आप उनके जो भी हैं, कैसे आपको मतलब एक कैसे पहनना है, कैसे आपको वॉक करना है से लेके सिंगिंग डांसिंग सब कुछ का एक क्लास दिया जाता है। प्रॉपर वे में खाने से लेके बैठने का हर तरीका बताया जाता है जी। तो अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी जो आप क्लास चला रही हैं तो आपके क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? देखिए मैं तो हर मतलब नए नए होते रहते हैं प्रेजेंट, तो मैं उसमें क्लास करती रहती हूँ। 20-25 महिलाएं होती हैं मेरे साथ, कभी कभी सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि मतलब सांजलि, तो इस टाइप से भी हमारे साथ 20-25 बच्चे जुड़े रहते हैं। तो वो एक मतलब एक होता है कि आप एक क्या कर सकते हैं, कोर्स है कि इतने डेज का है, उसको कंप्लीट किया, फिर नए नए आते रहते हैं। तो वो है हमारे मतलब बहुत ज़्यादा हमारा फी नहीं है, लोग आ सकते हैं, करना चाहते हैं, ये नहीं है आप कि इतना है कि आप नहीं कर पाओगे जी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स फी रहता है हमारा। तो दर्शकों, अब तक आपने देखा कि किस प्रकार से इस फील्ड में युवा अपना करियर देखें, और ग्रूमिंग क्लासेस के बारे में भी श्वेता जी बता रही थी। तो आगे हम जानना चाहेंगे श्वेता जी कि जो बच्चे इस फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं और जो बना भी रहे हैं, अब सांजलि की तरह जिन लोगों ने 1-2 कदम आगे बढ़ा दिए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल रुके नहीं, क्योंकि ये आपका टैलेंट है, ये आपका हुनर है, इसे दुनिया देखना चाहेगी, इसको लेके आगे बढ़ो। बहुत स्कोप है फैशन के क्षेत्र में, इवेंट मैनेजमेंट काफ़ी अभी लोकप्रिय है, तो इसमें बिल्कुल जहाँ भी आपको मौका मिले आगे बढ़ो। आज की युवा ही कल का हमारा भविष्य है, तो इससे आई थिंक बिहार के जो हमारे हैं नवयुवक, बिल्कुल इसमें आगे बढ़ें। हमारी और ये मेरा पर्सनल है कि बिहार की शादीशुदा महिलाएं बिल्कुल इसमें आगे बढ़ें। तो दर्शकों, अब तक आपने देखा हमारे इस खास कार्यक्रम उड़ान में कि किस प्रकार से आज के जो युवा हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बतौर करियर इस फील्ड को जिन्होंने चुना है, वो इस फील्ड में किस प्रकार से अपने आप को जाने के लिए ग्रूम कर सकते हैं, किस प्रकार से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो हमारे साथ हमारी गेस्ट जो हैं श्वेता सिंह, ये जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ हमारी प्रतिभागी संजोली भी जुड़ी हुई हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे डीडी बिहार के साथ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।